फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। जैसा कि जानते हैं कि मैं आपको वैकेंसी के बारे में आजकल अपडेट करती हूं, तो ये नई वैकेंसी निकल कर आई है एनबीई की। यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की यहाँ पे वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी है। देखिए, इस लॉकडाउन के समय में कोई अगर अच्छी वैकेंसी आ रही है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी में है क्या, इसका फॉर्म भरने का अंतिम तारीख 31/7/2020 है और ये शुरुआत हो चुका है, यानी कि 11 तारीख से ही इसकी फॉर्म फिल होने की शुरुआत, यानी कि 2 दिन पहले से ही फॉर्म फिल होने का शुरुआत हो चुका है। तो यहाँ पे एनबीई पहले ये है का वो भी जान लीजिए। इसमें आपकी एज कितनी रहनी चाहिए। अगर आप सीनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए फिल करते हैं तो आपकी एज 27 साल से नीचे रहनी चाहिए और आप किसी भी बोर्ड वगैरह से क्वालिफाई रहने चाहिए, यानी कि किसी भी, मैं आगे बताऊंगी क्वालिफिकेशन इसके क्या क्या है। सीनियर असिस्टेंट के वैसे क्वालिफिकेशन है कि नॉर्मल बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पोस्ट कुल कितने हैं वो भी जान लीजिए। तो 18 है। जूनियर असिस्टेंट, इसमें अगर आप लोग 12th पास हैं, इंटरमीडिएट, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, बेसिक सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, तो आप इसे फिल कर सकते हैं। इसमें एज कितनी है आपकी, 27 ईयर्स से इसमें भी, यानी कि 27 साल से ऊपर के अगर आप रहेंगे तो फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। अकाउंट में बैचलर डिग्री, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे आपको बड़ा करके जूम करके दिखा देती हूँ। बैचलर डिग्री ऑफ विथ मार्क्स स्टैटिक डिग्री इन द कॉमर्स, यानी कि आप कॉमर्स से रहने चाहिए या स्टैटिक्स भी अगर आपने लिया है तो वो भी किसी यूनिवर्सिटी से। 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये बहुत लोगों के लिए ये कम ही, जूनियर अकाउंटेंट का बहुत कम लोगों के लिए ये वैकेंसी है, तो इसमें पोस्ट भी बहुत कम है। फिर लेवल 2 में आते हैं तो ये 8वें, ये कौन सी वैकेंसी है वो भी देख लीजिए। स्टोनोग्राफर का, अगर आप स्टोनो सीखे हुए हैं या हुई हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड का 80 WPM मांगता है और इंग्लिश टाइपिंग मांगता है, यानी कि आपकी 30 की स्पीड होनी चाहिए, यानी कि आप इंग्लिश में स्टोनोग्राफर सीखे होने चाहिए, नॉट हिंदी। तो ये भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि स्टोनो के बहुत ही कम पोस्ट आते हैं। जो लोग स्टोनोग्राफर बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। चलिए आइए जानते हैं इसके एग्जाम पैटर्न कितने होंगे। पहले सीट जान लीजिए, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। सीनियर असिस्टेंट्स के सीट है वैकेंसी 18 है। जनरल के लिए 11, SC के लिए 2, ST के लिए 1 और OBC के लिए 4। जूनियर असिस्टेंट के 57 पोस्ट है, 57। जनरल के लिए 28 और SC के लिए 7, ST के लिए 5 और OBC के लिए 17 है। जूनियर अकाउंटेंट 5 जनरल के लिए है, SC के लिए 1 और ST के लिए कोई सीट नहीं है, OBC के लिए भी 1 है। स्टोनोग्राफर में आपका यहाँ पे 5 सीट, टोटल 8 सीट है, 5 सीट जनरल के लिए, बाकी सब में 1-1 है। जोड़ लीजिए, OBC के लिए 2 है। आपको मैंने क्वालिफिकेशन ऊपर में बता दिया। आपकी एज 18 से लेकर 27 साल तक होनी चाहिए। कितनी एज होनी चाहिए, 18 से लेकर 27 साल तक। यहाँ पे आप, अब चलिए आगे इसके एग्जाम पैटर्न की आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप यहाँ से देख लेना कि क्या क्या है। हाँ, आपके फी देख लीजिए कि क्या है। फी आपकी, अगर आप सोचते हैं कि रेलवे की तरह हमारा फी रिटर्न हो जाए, तो फी रिटर्न नहीं होगा आपका। और इसके फी थोड़े हाई हैं बट इसकी सैलरी भी काफ़ी हाई रहती है। जनरल के फी हैं 1500 और OBC और EWS के फी हैं 750 और बाकी SC ST के भी इस बार 750 ही है। अगर आप फीमेल हैं, यानी कोई भी लड़की हैं, तो उनके लिए भी 750 ही फी है। बस जनरल लड़के हैं उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, लगता है सरकार को यही मानना था। वैसे उन लोगों की फ़ी है 1500। किसी के पास भी पैसे ज़्यादा नहीं होते, सबके पास सेम होते हैं, लेकिन सरकार इसकी बहुत ज़्यादा फी है, मैं तो ये बोल सकती हूँ। ये देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा आपके। सीनियर असिस्टेंट के लिए तो 50-50 नंबर के ऑल टू ऑल रहेंगे। रीजनिंग रहेंगे आपके 50 नंबर पे, जनरल अवेयरनेस रहेंगे 50 नंबर पे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेंगे 50 नंबर पे, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि अगर आप पैसेज का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो पैसेज का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि इंग्लिश 50 मार्क्स के हैं। आप अगर इसमें फील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये सब वैकेंसी बहुत कम ही लोग फील करते हैं और हो भी जाते हैं सबके। तो ये देख लीजिए, मैं आपको सब सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दे रही हूँ, आप चाहे तो फिल कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। फिर स्टोनोग्राफर का इसमें आया है तो सेम टू सेम है। आई मीन कि A to Z एग्जाम सेम पे, और आपको इसके लिए 180 मिनट मिलेंगे, यानी कि
102 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय मिलेगा एग्जाम में। एक ही एग्जाम होंगे, उसके बाद आपके कुछ नहीं होंगे। तो आप फॉर्म इसके फिलअप कर सकते हैं। बाकी सारे के लिए वही है। ये देख लीजिए, अगर आपको हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही हो तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन हिंदी में भी इन लोगों ने जारी किया है। अगर आप और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी अगर ग्रुप से जुड़े होंगे वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगर कुछ भी अगर देखिए, और सबसे पहली बात कि मैं आपको एक बात और बता दूं, फॉर्म भरते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, आयु यानी कि आपकी जो एज है। बहुत लोग फॉल्स फॉर्म फिलअप करते हैं, यानी कि उनकी एज रहती है 29 और वो भर देते हैं 26 में। इसके लिए आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना होगा, फिर स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिग्री भी करनी होगी, 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र वो भी करना होगा, और जो भी आपकी अंक तालिका है वो भी उसमें फिल करना होगा जो दिया रहेगा। अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आप एक्सपीरियंस वाले में फॉर्म भर रहे हो तो अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप EWS से भरते हो तो EWS का भी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए, आई होप कि आप सारे इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड हुए होंगे। अगर सेटिस्फाइड हुए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन आज के लिए मंगलमय हो।